एल्कोहल सॉल्यूशन, ब्रोमीन रिएक्ट्स विद द एथिलीन टू यील्ड, यहाँ पे क्या होता है Br CH2CH2OCH3, ये बनाता है एन एडिशन ऑफ 1,2 डाइब्रोमो इथेन। इथेन क्या है हम ऊपर लिख रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपका इथेन हो गया। पहले तो ये इथेन में ये कह रहे हैं पहले और दूसरे पे Br लगाना है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे एक एक दोनों से H हटाएंगे, तो ये दोनों CH2 रह गए, इन्हीं पे क्या लग जाएगा, इस पे Br लग जाएगा, इस पे भी Br लग जाएगा, ये 1,2 डाइब्रोमो इथेन आपका हो गया। अब क्या करते हैं, ब्रोमीन रिएक्ट्स विद द एथिलीन टू यील्ड, ये बनाती है इन एडिशन टू एक मिनट, इन मिथाइल एल्कोहल सॉल्यूशन। पहले तो इसके सॉल्यूशन में कराना है Br2 की एथिलीन से रिएक्शन, ठीक है, तो ये CH2Br बन जाएगा, ठीक है, मैंने सही बनाया। फिर इन्होंने कहा कि लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है वो CH2 पे Br और OCH3 बनता है। हाँ, तो इसका तरीका देखिएगा क्या हो सकता है कि जैसे ही आप CH3OH से रिएक्शन करवाते हैं इस प्रोडक्ट की, अगर आप करवाएंगे तो क्या होगा, Br पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, CH3O पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से चलेगा। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे जोड़िएगा, ये H और Br इस पे जोड़िए, तो देखते हैं क्या बनता है। ये OCH3 अगर आप यहाँ जोड़ेंगे तो पहले लगेगा CH3, फिर लगेगा O, ये चल रहा है, किससे जुड़ेगा CH2 से, फिर CH2 से, फिर अगला क्या है Br, और ये HBr निकल जाएगा। तो ये जो बना है क्या उल्टा हमने लिखा है, यही बना हुआ, इधर Br है, फिर CH2 है, फिर CH2 है, Br है, CH2 है, CH2 है, O है और CH3 है, यही है सर, यही लिखा है। मतलब पहले एक बार समझने में थोड़ी सी गलती हुई, क्या गड़बड़ी हुई, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये हुआ, Br2 से कराएंगे तो एडिशन होगा, डबल टूटेगा, दोनों पे Br आ जाएगी, ये आ गया 1,2 डाइब्रोमो, फिर इथेनॉल से मीथेनॉल से करा देते हैं, ये आपका प्रोडक्ट बन जाता है। ये प्रोडक्ट क्यों बनता है, क्योंकि द आयन फॉर्म्ड इनिशियली मे बी रिएक्ट विद Br नेगेटिव और CH3OH या मिथाइल एल्कोहल सॉल्वेंट इन ब्रोमीन, दिस रिएक्शन फॉलोज द मार्कोनिकोफ रूल, या दिस इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो सबसे पहले तो यहीं से शुरू करते हैं कि आप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं है क्योंकि पोलर सॉल्वेंट लिया है। सेकंड बात करते हैं क्या इस पे मार्कोनिकोफ रूल होता है, नहीं, क्योंकि अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है उस पे होता है, ये सिमेट्रिकल एल्कीन थी। अब बच रहे हैं दो, मिथाइल एल्कोहल सॉल्वेट्स ब्रोमीन, क्या मिथाइल एल्कोहल जो है वो ब्रोमीन को घोलता है क्या, नहीं, क्योंकि ब्रोमीन तो डायरेक्ट एथिलीन पे जुड़ गई है ना, और CH3OH ने डायरेक्ट ही अटैक किया है, तो मिथाइल एल्कोहल एज ए सॉल्वेंट बिहेव नहीं कर रहा है, वो खुद ही टूट रहा है नेगेटिव और पॉजिटिव में। पहला क्या कह रहा है, द आयंस फॉर्म्ड इनिशियली मे रिएक्ट विद द Br नेगेटिव और CH3OH, यस, जो आयन बनता है, अब आयन कैसे बना होगा एक्चुअल में, एक मिनट के लिए समझे, इसमें थोड़ा सा मैकेनिज्म पे चलना पड़ेगा। मैकेनिज्म में कैसे रही होगी, ये ऐसे एल्कीन टूटेगी तो क्या होगा, एक एल्कीन पे प्लस आएगा और एक पे आ जाएगा माइनस, और Br कैसे टूटेगा, Br सिंगल बॉन्ड Br, एक Br पे प्लस आएगा एक पे माइनस, जो Br पे माइनस आएगा वो वाली Br तो इस पे साथ आ जाएगी और दूसरी Br माइनस रहेगी अलग, यानी आपके पास क्या बन गया, CH2 पे नेगेटिव,
फिर CH2 पे Br, ऐसे, ठीक है। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, एक Br एक पे प्लस होगा एक पे माइनस होगा, तो हाँ जो प्लस वाली Br है वो माइनस वाले पे जुड़ेगी और प्लस वाला बच जाएगा, मतलब CH2 पे प्लस CH2 पे Br, ये बन गया। अब जब आप CH3OH से कराएंगे तो ये नेगेटिव वाला जुड़ा है इस वाले मतलब CH2 के पॉजिटिव पे, और ये H हट जाएगा, दूसरे Br के साथ HBr बनेगा। तो कह रहे हैं द आयन फॉर्म्ड इनिशियली, जो प्रारंभिक रूप से आयन बनता है वो या तो Br नेगेटिव से अटैक करता है या CH3OH से करता है। ये पहले आयन बना जो है वो या तो इससे अटैक करेगा या Br नेगेटिव से करेगा, तो यही बन जाएगा पहला प्रोडक्ट 1,2 डाइब्रोमो, और अगर CH3OH से करता है तो ये बनता है। ये था इसका आंसर। इन्होंने पहले ही बता दिया था कि जब ब्रोमीन एथिलीन से रिएक्शन करती है तो 1,2 डाइब्रोमो एडिशन के फॉर्म में बनाती है, और लेकिन प्रोडक्ट इसके फॉर्म में बनता है। तो क्यों बनता है? क्योंकि पहले बना हुआ आयन जो है या तो Br नेगेटिव से अटैक करता है या CH3OH से करता है, इसलिए ये प्रोडक्ट बन जाता है। ये था क्वेश्चन। क्लियर हुआ क्या? सर इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है एक बार इसे बता दीजिए क्या कह रहा है। मिथाइल अल्कोहल सॉल्वेट्स ब्रोमीन। सॉल्वेट्स मतलब ब्लैक की तरह कार्य करता है क्या? मिथाइल अल्कोहल ब्रोमीन को घोलने का काम करता है क्या? ये चीज है। जी सर। तो वो इसको ब्लैक के रूप में तो काम कर नहीं रही है, क्योंकि ये Br2 तो प्लस माइनस में स्वतंत्र रूप से टूट के एल्कीन से जुड़ी है। ये था। ठीक है सर। अगला इन्होंने कहा सल्फर मोनोक्लोराइड रिएक्ट्स विद द फॉलोइंग कंपाउंड्स, गिव ए पॉइजनस गैस, वर्ल्ड वार फर्स्ट। आपको याद आ रहा होगा गैस का नाम, मस्टर्ड ऑयल, है ना, रिएक्शन। तो नाम सल्फर मोनोऑक्साइड जरूर लिया गया है, लिखते हैं, लेकिन SCl अकेले नहीं बनता है, तो क्या लिखते हैं? S2Cl2। ये है मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। तो इन्होंने बोला है कि सल्फर मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद द फॉलोइंग कंपाउंड टू गिव ए पॉइजनस, याद करिए हमने कहा पढ़ाया था, CH2 डबल बॉन्ड CH2 पे। इससे रिएक्शन करने से क्या बनती थी अपने पास? मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। मस्टर्ड ऑयल गैस बनती थी, इसी रिएक्शन को मस्टर्ड ऑयल कहते हैं। लिखवाया थी कि नहीं लिखवाई थी? याद है? हमें लग रहा है हमने करवाई है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल तो बताया था सर। दोनों में बीच में सल्फर सल्फर ऐड हो जाता है। पर H2Cl2 तो यू तो नया सा लग रहा है सर। H2Cl2 नहीं आपने, अच्छा अभी कॉपी रखी है क्या एल्कीन की? देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, इस पे आ जाएगा Cl, S सिंगल बॉन्ड S, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 से Cl, ऐसा कुछ बनाया था। याद करें, हमें भी देखनी पड़ेगी। कॉपी उठाइए, आप देखिए जरा। मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन हमें याद है कि हमने करवाई है। दो एल्कीन की लेते क्या? एक सेकंड कहीं देखिए। CH2 पे Cl, CH2 पे Cl, हाँ एक सल्फर निकलती थी, मैंने एक सल्फर एक्स्ट्रा निकाली, बीच में एक ही सल्फर बनता है। अगर आप कॉपी रखे हैं तो चेक करें जरा, क्या ये मस्टर्ड ऑयल नहीं बताई थी आपको? देखें
समझिए, 2 ब्रोमोपेंटेन क्या बनाया जाए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH पे Br नीचे, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH3, 2 ब्रोमोपेंटेन है। इसको आप पोटेशियम इथॉक्साइड के साथ इथेनॉल, इथेनॉल का मतलब एल्कोहलिक, एल्कोहलिक इथॉक्साइड लेते हैं, कौन सा, इथॉक्साइड C2H5O, इथॉक्साइड हो गया सोडियम का, तो सॉरी पोटेशियम का, ये लीजिए। तो कह रहे हैं इससे जब रिएक्शन करते हैं तो बताइए क्या बनता है, क्या 2 एपॉक्सी पेंटेन बनता है, ट्रांस 2 एल्कीन बनती है, या सिस 2 पेंटीन बनती है, या इनमें से कोई नहीं। ये नहीं आ रही होगी, देखिए पहले एक तो फंक्शन सीखिए। जो एल्कोहल होता है, अगर आप एल्कोहलिक इथॉक्साइड अगर ले रहे हैं इसकी जगह पे, है ना, C2H5O, तो एल्कोहलिक का काम क्या होता है, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन होता है। यहां से आपकी ये जाएगी और इधर से H जाएगी, तो CH3 सिंगल बॉन्ड से CH, डबल बॉन्ड से CH, सिंगल से CH2, सिंगल से CH3, पेंट 2 इन या पेंटीन बनेगा। अब बात यह है कि सिस 2 पेंटीन है और ट्रांस 2 पेंटीन है। अब ये क्या बनेगा, आप जानते हैं ये थोड़ा सा बल्की ग्रुप है, तो पीछे से अटैक करेगा और बनने वाला प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा, तो ट्रांस मोर स्टेबल होगा, तो ट्रांस वाला ही फेवर करेगा, तो ट्रांस 2 पेंटीन बनना पसंद, तो क्या बनेगा यहाँ, कार्बोकैटाइन। अब कार्बोकैटाइन के बाद एल्कीन बनानी है तो क्या हटेगा, H, H कौन हटाएगा सर, ये बेस हटाएगा, C2H5 बेस है, ये H को ले जाएगा, तो इससे क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी, तो ये होता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब इसने H को लिया है तो यहाँ क्या बना होगा, C2H5O था, H को खींचेगा क्या बनेगा, C2H5OH, ये जो Br हटा है वो किसके साथ जाएगा, K के साथ, तो क्या बनेगा, KBr, तो ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की रिएक्शन। नंबर वाले की एल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड बनेगी, अगर किनारे वाली हटा देंगे तो CH2 डबल बॉन्ड से CH ऐसे करके बनेगी, जो कि स्टेबल नहीं होगी, तो CH2 वाली ही हटी है, तभी पेंट 2 बनी है, और 2 वाली इसीलिए हटी है क्योंकि स्टेबल बनने वाला है। टच है, टच है। क्वेश्चन नंबर 112, द फॉलोइंग एल्कीन ऑन ओजोनोलाइसिस प्रोड्यूस द फॉर्मेल्डिहाइड एंड 2 कीटो प्रोपेनल। कह रहे हैं कि वो एल्कीन कौन सी है जिसके ओजोनोलाइसिस पर 2 कीटो प्रोपेनल बनता है और फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। बना लेंगे आप, प्रोपेनल माने ये होगा CHO, और इसका एक है तो ये वाला कीटोन बनेगा, ये वाला CH3 बनेगा, ये एक हुआ। दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड CH2 डबल बॉन्ड O यानी HCHO होता है, तो ये दोनों बनाने हैं, तो ये दोनों किस कंडीशन में बनेंगे,
ये सोचना है। थर्ड आंसर हुआ। यहां से काटेंगे, एक यहां से काट दीजिए, तो ये वो लगाएंगे, इधर CH2O ये लगाएंगे, बीच में पहले CH3 है, फिर C, फिर C डबल से यहाँ इधर भी क्या लगाओगे, और आगे क्या बनेगा O, तो ये क्या बन जाएगा CH। ओजोनोलाइसिस पे कैसा क्वेश्चन बनता है, अच्छा भी है आसान भी है। डबल को काटना वाले स्क्रीन डिस्टर्ब हो रहे है क्या? यस सर। चलिए अभी 1 मिनट ये देख लीजिए, फिर करते कुछ। फिर सिंगल बॉन्ड से CH डबल से O, ये बन गया, जैसे बने हैं वैसे वैसे काट दीजिए सर, देखिए बताइए। देखिए कैसे बनाते हैं, मैकेनिज्म देख लीजिए। पहला CH2 था, डबल पे ओजोन कैसे बनाते थे, इस तरीके से, इस तरीके ऐसे। इस C पे क्या है, अगला CH3 है, आगे क्या है CH है, फिर क्या है डबल बॉन्ड से O है, इस पे भी क्या बनाएंगे O, इस पे भी क्या बनाएंगे, इस तरीके से ऐसे काट दीजिए। ये इसको इधर ऐसे काटेंगे, इसको ये इस तरीके से, ये पहला CH2O निकला, इधर वाले निकालेंगे, इधर भी क्या निकला CH, तो बीच में पहले CH3 है, फिर अगला C है, नी डबल से O है, अगला CH और O है, ये बन गई फॉर्मेलिटी है, ये फॉर्मेलिटी। क्लियर हुआ सर, आगे बताया जाए। जी सर। याद नहीं आ रहा है, ये वाली पोजीशन अगर CH2 है, इस पे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड से ये CH3 थी, इस पे हटके Br लगी है, तो थोड़ा सा आइडिया देके, क्या ये एलाइलिक फंक्शन नहीं है? तो एलाइलिक ब्रोमिनेशन के लिए कौन सा एजेंट आप यूज करते हैं, पता चल ही गया होगा आपको। बताइएगा। क्या आपने पहले और दूसरे ऑप्शन कैंसिल कर लिए थे कि नहीं?
सक्सीनामाइड का यूज होता है सर। एन ब्रोमोसक्सीनामाइड होता है, दोनों में ही है, बस इतना था। यहाँ मीथेनॉल है, यहाँ CCl4 है, तो एक इनर्ट सॉल्वेंट लिया जाता है, चौथा सही है, क्योंकि दोनों में ही यहाँ भी परऑक्साइड है, यहाँ भी परऑक्साइड। तो एन ब्रोमोसक्सीनामाइड को CCl4 में नॉन पोलर सॉल्वेंट में लिया गया है और वो एलाइलिक पोजीशन पर ब्रोमिनेशन का काम करता है। बताएं, क्लियर हुई बात? टू डीकलराइज ए सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के कलर को डिसअपियर कर देगा, ये कहिएगा, उड़ा देगा? KMnO4 से किस कंपाउंड किस कंपाउंड में KMnO4 डालने से KMnO4 का कलर उड़ जाएगा? 3 वाला होगा। ठीक है, डबल सही है। जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनके उड़ जाते हैं। यहाँ भी डबल बॉन्ड था, लेकिन ये कैसा है? एरोमेटिक है। ये कॉन्जुगेशन में है, साइक्लिक है, इसमें जोड़ने से इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगी, तो ये कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन दिखाते हैं, ना कि एडिशन। इसलिए आंसर सी सही होगा, डबल बॉन्ड। ये अनसैचुरेशन का टेस्ट होता है। ये देख, एन एल्कीन ऑन ओनोजोलाइसिस यील्ड विद द 2 molecule of प्रोपेनडाइल। प्रोपेनडाइल ऐसा कौन सा कंपाउंड है, मतलब ऐसी कौन सी एल्कीन है जो ओजोनोलाइसिस पर 2 मॉलिक्यूल देती है? किसके? प्रोपेनडाइल के। प्रोप 1 2 3 कार्बन में डाइल मतलब 2 बार एल्डिहाइड। यहां भी CHO, यहां भी CHO, तो बीच वाला बनेगा CH2। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें CH2 के दोनों तरफ CHO आएगा? ये सर ए ऑप्शन। बाकी के लोग बताइए, सोचिए, कुछ नहीं सोच पाए तो एक्सप्लेन करें। चलिए देखिए, पहला ऑप्शन होगा, यहाँ आप तोड़ेंगे, क्या बताया था? डबल तोड़ेंगे, दोनों में ऑक्सीजन ऑक्सीजन पकड़ा दीजिए, तो इधर डबल बॉन्ड से क्या आप जोड़ देंगे? ऑक्सीजन। यहाँ भी क्या जोड़ देंगे? डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन। इस कार्बन की वैलेंसी 4 करने के लिए क्या लगाएंगे? H। यहाँ क्या लगाएंगे? H। बीच में कुछ नहीं है, क्या पढ़ा जाएगा? CH2 CHO CHO बन गया। सेम नीचे भी कहानी बनेगी, CH2, फिर अगला COH CHO, यहाँ भी बनेगा C, डबल बॉन्ड से H, सिंगल से H, CHO 2 बार बन गया। प्रोपेनडाइल पहला ही इसका आंसर। वन CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें पूछा था कि कोई एक ऐसी एल्कीन बताइए जो ओजोनोलाइसिस पर 2 कंपाउंड देती हो प्रोपेनडाइल के। प्रोपेनडाइल का मतलब है बीच में CH2, इधर CHO, इधर CHO, इसके 2 बनते हो ऐसी एल्कीन बताइए। तो जब इसको यहां से काटेंगे, इधर भी ऑक्सीजन आएगा, नीचे भी ऑक्सीजन आएगा, ये कटेगा, यहाँ भी ऑक्सीजन आएगा, यहाँ भी ऑक्सीजन, तो बीच वाला है CH2, इधर वाला CHO, इधर CHO, बीच से कट गया है तो बीच वाला ऊपर CHO, फिर CH2, फिर CHO, फिर CHO, तो 2 बन गए। यही पहली वाली एल्कीन ऐसी थी जो प्रोपेनडाइल बनाती। अच्छा ये बताइएगा, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है क्या? मेरी आवाज लेट आप तक पहुंच रही है क्या?
ये है ब्यूटीन 1, ये है ब्यूटीन 2। कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय बिटवीन द रिएक्शन। इनमें से किससे रिएक्शन कराई जाए कि आप बता सकते हैं कि ये कंपाउंड ब्यूटीन 1 है, ये 2 है। इनमें से किससे रिएक्शन करवा दें कि पता चल जाएगा। अल्कलाइन सॉल्यूशन KMnO4 जी थर्ड है सर। KMnO4 से कराते हैं सर। ये ऑक्सीडेशन का काम करता है। जो डबल टूटेगा उस पे नीचे OH और OH ला देता है। तो यहाँ लगा दोगे, यहाँ OH OH आ जाएगा डाइऑल, यहाँ लगा दोगे, यहाँ डाइऑल बन जाएगा। तो दोनों ही डाइऑल बना देंगे, तो पहचानेंगे कैसे? सर बी वाला हो। अब सेकंड वाला भी नहीं होगा। सुनिए, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अगर ये ब्यूटीन 1 की जगह ब्यूटाइन 1 होता अगर, है ना, तो दे देता सिल्वर नाइट्रेट का, क्योंकि ये वाला प्लस ये वाला माइनस ये वाली कंडीशन में ये दे देता है। ये एल्काइन का है। इसका मतलब ये भी नहीं देगा। यस, वो एल्काइन का टेस्ट है, और ये वाला भी एल्काइन का ही है। इसमें भी अमोनिकल कॉपर का आप सॉल्ट डालते हैं तो यहाँ पे जैसे Ag आ जाता था इसकी जगह पे, नेगेटिव की जगह, तो उसकी जगह पे कॉपर आ जाएगा। कार्बन पे नेगेटिव, बाकी का ट्रिपल बॉन्ड जो जैसा जैसा है पूरा जुड़ जाएगा। इसको कहते हैं एसिटिलाइड, वो सॉरी, हाँ एसिटिलाइड कहते हैं, जो कार्बन पे नेगेटिव आता है। तो सिल्वर का एसिटिलाइड बने। तो ये तीनों ही टेस्ट नहीं है, नन ऑफ द अबव इसका आंसर। इनमें कोई टेस्ट ऐसा नहीं है जिससे आप पहचान सकते हैं। कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे मतलब? अगर दो एल्कीन है, जैसे एक किनारे वाली है CH2 CH3 और CH2 नहीं, CH3 सिंगल बॉन्ड से CH, डबल बॉन्ड से CH, सिंगल से CH3, एल्काइन के टेस्ट होते हैं। लेकिन एल्कीन में क्या है, इनमें कैसे अगर हमें थ्योरेटिकल वैल्यू दी जाए तो हम इससे निकाल सकते हैं, यानी डायपोल मोमेंट की वैल्यू से। लेकिन ऐसा टेस्ट नहीं है, क्योंकि ये भी एल्कीन, ये भी एल्कीन। अगर आप Br2 से रिएक्शन कराओगे, सेम ये रिएक्शन, सेम ये रिएक्शन। KMnO4 से कराएंगे, सेम रिएक्शन। बस डबल बॉन्ड ही पता चलेगा, लेकिन डबल बॉन्ड तो इसमें भी है, डबल बॉन्ड इसमें भी है, वो कैसे विभेदित करेंगे? सर रिएक्शन ही नहीं पाएंगे तो दोनों मर जाएगी। ओजोन जब हाँ। ऐड करते हैं डबल बॉन्ड, हाँ, केवल ओजोनोलाइसिस से पता किया जा सकता है रिएक्शन के फॉर्म। यस, अगर ओजोनोलाइसिस से कराएंगे तो दोनों CH3 CHO बनाएगा। कौन सा? ब्यूटीन 2। और अगर आप बन ले रहे तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, यानी CH2O बनेगा एक, ठीक है, एक प्रोपनेल्डिहाइड बनेगा, CH3 CH2 CHO। इनमें से कोई टेस्ट नहीं है जिनसे पता कर पाए। (117) देखिए, Br2 adds readily। Br2 किसमें शीघ्रता पूर्वक जुड़ जाएगा? ब्रोमिनेशन, इस एल्कीन का, इस एल्कीन का, इस एल्कीन का किसका एडिशन फास्ट होगा? सी वाले का होगा सर। हाँ बस सही है। रीजन बताइए, लॉजिक बताइए। मोर सब्स्टिट्यूटेड है। यस, जब मोर सब्स्टिट्यूटेड है, जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये कार्बोकैटायन बनेगा, वो कार्बोकैटायन मोर स्टेबल बनेगा, और खट से Br उस पे आके जुड़ जाएगी। बोल के नहीं लिखी है, C2H4 है, ये भी है, ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है। क्वेश्चन पूछा है किसमें जल्दी जुड़ेगी, तो जिसका कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा, जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल बनेगा, वही फेवर करेगा जल्दी जान, जुड़ेगी सब में। पहले में बताइए क्या हुआ है। Br2 से रिएक्शन करवाई है, डबल बॉन्ड टूटा है, इस पे भी Br आएगा, इस पे भी Br आएगा, इस CH पे भी Br आ गई, CH2 पे Br आ गई। इससे कराएंगे, एक पे OH आ जाएगा, एक पे Cl आ जाएगा, एक पे OH आया, एक पे Cl आ गया। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2,
प्रोपीन पर HBr की रिएक्शन कराई परऑक्साइड की प्रेजेंस में, सही प्रोडक्ट बना है। Cl2 से कराई है लाइट की प्रेजेंस में, तो एल्केन का सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये बन गया। सब बन गए, रिएक्शन सब सही लिखी है, बस आपको ये पहचानना है। अब कह रहे हैं द रिएक्शन विच प्रोसीड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, कौन सा ऐसा है जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाएगा? क्या आपने अभी आंसर बताया था क्या? यस सर, तीसरा चौथा। तो बाकी के लोग बताएं अगर ये क्वेश्चन 118 जो अगर समझ में नहीं आया हो तो। सर समझ आ गया। ये सनलाइट की प्रेजेंस से फ्री रेडिकल जाएगी, तो जिसमें 4 है ऑप्शन वही है आंसर, एक ही था लो। और परऑक्साइड की प्रभाव में भी आप जानते हैं फ्री रेडिकल जाती है। Which of the following molecules undergo polymerization to form natural rubber? नेचुरल रबर के पॉलीमराइजेशन से कंपाउंड बनता है। कौन सा नेचुरल रबर, कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जो नेचुरल रबर में होता है? यस, कौन सा? आइसोप्रीन। नहीं, आइसोप्रीन होती है, आइसोप्रीन, और आइसोप्रीन नहीं है यहाँ, आइसोब्यूटीन है। ये गलत, ये गलत। जो चौथा ऑप्शन है सिंगल डबल CH सिंगल से CH3, इसी का नाम आइसोप्रीन है। 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन का ही नाम क्या है? सुप्रीन, उसका कॉमन नेम। सर फिर स्क्रीन जा रही है। यही चीज थी। अगला बोला है using anhydrous AlCl3 as a catalyst, which one of the following reaction proceeds ethyl benzene? किसकी रिएक्शन से इथाइल बेंजीन बनता है? तो ये बेंजीन हुई और ये आपका इथाइल ग्रुप हुआ, इथाइल बेंजीन। कौन सा वाला? थर्ड वाला होगा क्या? ठीक। अच्छा, ये सोचिए बेंजीन पे जब आप कराएंगे तो ये बेंजीन तो कुछ इस तरीके से रहती है ना। फिर इसके बाद अभी भी ये रुक के आ रहा था, हमने लिख दिया था, उसके बाद लिखा होगा आपके स्क्रीन पे क्या? अब कराना क्या है आपको? CH2 डबल बॉन्ड CH2Al Cl3 से करानी है कैटालिस्ट। तो अक्सर ये होता है कि जब भी ये कराते हैं तो आपके साथ CH3 CH2Cl कुछ इस टाइप का आप जो है कंपाउंड लेते हैं, जिससे रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ से जब ये हटता है तो CH3 CH2 पे पॉजिटिव आता है, जो कि यहाँ टूटता है, तो ये वाली करता है, लेकिन ऐसा इसमें कहीं दिया नहीं है। और अगर OH से कराएंगे, अगर अल्कोहल से कराएंगे तो ये AlCl3 है, ये इसी से रिएक्शन कर लेगा, थर्ड नहीं होगा ऑप्शन। और अगर इससे करा देंगे तो इसमें 3 कार्बन है, ये भी नहीं होगा। अब 2 ही ऑप्शन बचते हैं, एक तो आपके पास एल्केन वाला और दूसरा ये।
और एल्केन जो है वो सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन दिखाते हैं। एल्केन सब्स्टिट्यूशन दिखाते हैं। अगर एल्केन H वहां से हटेगा तो CH3 CH2 पे नेगेटिव बनाएगा, जबकि हमें चाहिए क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें केवल एक ही तरीका समझ में आता है कि एथिलीन से बनेगी, जबकि ये भी तरीका प्रॉपर सही नहीं है। कुछ इस टाइप का बनना चाहिए था, तब बनती है ये। इस रिएक्शन का नाम होता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो उसमें जो है एल्काइल का जो आपका कार्बोकैटायन होता है, एल्काइल कार्बोकैटायन एज ए इलेक्ट्रोफाइल उस पर अटैक करता है जाके। तो यहाँ जो वर्तमान में आंसर हो जाएगा वो ए सही। नेक्स्ट है, आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड जैसे का तैसा बना हुआ है, बस CH और COOH में चेंज हो गया। तो इस CHO को COOH चेंज करने के लिए यहाँ से आप क्या लेंगे, एल्कलाइन KMnO4, सिल्वर नाइट्रेट, सेलेनियम का ऑक्साइड, ओस्मियम का टेट्रा ऑक्साइड, क्या लेंगे कि एल्कीन का डबल बॉन्ड वहीं बना रहे, CHO COOH में चेंज हो जाए। मतलब डबल बॉन्ड पे असर ना पड़े। यहाँ क्या करना है, अगर आपने सेलेनियम का ऑक्साइड ले लिया तो ये डबल बॉन्ड भी तो रिड्यूस हो जाएगा, सॉरी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। केवल ये चेंज हो, डबल बॉन्ड पे असर ना हो। तो अमोनिकल जो सिल्वर नाइट्रेट होता है, अक्सर Ag2O जिसको लिखते हैं, तो जो इसको नवजात ऑक्सीजन इसका निकल के आएगा वो CHO को COOH में चेंज करेगा, बाकी का कहीं किसी से नहीं बोलेगा। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट कहें या टॉलेंस रिएजेंट कहें, इससे रिएक्शन करा देंगे। पहला भी स्ट्रॉन्ग है, ये आप नहीं करा सकते, दोनों ही हो जाएंगे। CHO आपको यही याद रखना है कि CHO को COOH में चेंज करने का काम करता है, टॉलिन और फेलिन दोनों। 120 देखिए, 122, a reaction if the half of double bond is broken and two new bonds are, डबल बॉन्ड आधा टूटे सिंगल में चेंज हो जाए, ये कहें कि ये डबल टूटे दो नए सिंगल बन जाए। जैसे ए सिंगल बॉन्ड बी बन, ए डबल बॉन्ड बी बना है, तो ए और बी के बीच में डबल टूट के सिंगल हो जाए, और यहाँ पे एक्स और वाई ऐसे जुड़ गए, यानी डबल एक टूटा है, सिंगल दो बन गए, दो नए सिंगल बन गए हैं, एक डबल टूटा है। इस केस को एलिमिनेशन कहते हैं, इसको एडिशन कहते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इसको रीअरेंजमेंट कहते हैं। एडिशन हुआ है, डबल टूट के सिंगल हो गया है, दो चीजें जुड़ गई। एडिशन का एग्जांपल है। सेकंड देखिएगा, बहुत अच्छा रिएक्शन है। बताइएगा क्या होगा इसमें O3 से लगेगा, O3 होगा। लेकिन यहाँ KOH दे रखा है सर। अगर O3 से ले लिया तो एक ही बार में कीटोन बन जाएगा, फिर KOH के साथ हीट करा देंगे तो फिर आगे की कहानी नहीं बदल जाएगी, इसलिए हम वो यूज नहीं कर सकते O3, क्योंकि वो KOH के साथ लिया है। डायरेक्ट ऑक्सीजन भी नहीं करा सकते, KMnO4 KMnO4 हो सकता है। KMnO4 कैसा होगा सर, बेसिक मीडियम। KMnO4 किसके साथ ले लिया, KOH के साथ, बन गया बेस। अब करेगा क्या एक्चुअल में, क्या बताए थे, ये जो KMnO4 है ये क्या करता है, ये डबल बॉन्ड को तोड़ेगा,
सिंगल बॉन्ड आ जाएगा इसकी जगह, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा। ये काम है पहला। फिर जब आप इसको हीट कराएंगे, तब हीट कराने पे यहां से ऐसे ब्रेक होगा, यहां से ऐसे ब्रेक होगा, मतलब H यहां से हट जाएगी, तो ये भी कीटोन बनाएगा, ये भी कीटोन बनाएगा। अब देखेंगे इधर का हाइड्रोजन हटेगा, इधर का हाइड्रोजन हटेगा, एक वो एक ऑक्सीजन के साथ, किसी भी एक या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ H2O बना के हटेगा। ये है रिएक्शन। तो KMnO4 को लेते हैं, एजेंट है, OH OH लेने से दोनों पे ये सिंगल हो जाएगा, दोनों पे OH OH आ जाएगा। ये बनेगा, प्लस H2 बाहर होगी, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से H2O बना लेती है। इतना है। नंबर 120 देखिए, इन एथिलीन कार्बन ऑक्साइड एट द टेम्परेचर CH2 यही 2-3 क्वेश्चन और कर लो, दिमाग खराब हो गया है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन हो गई, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड CO हो गया, और प्लस वाटर H2O से रिएक्शन करा दी। ये 3 चीजें ले ली, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CO प्लस H2O। ये रिएक्शन कराने के बाद ये बनाता है, ये बनाता है, ये बनाता है, ये बनाता है। इथेनोइक दूसरा सर, नहीं नहीं नहीं, इसको 3 कार्बन पड़ेंगे सर, 2 कार्बन इसके, एक COOH का, प्रोपेनोइक। प्रोपेनोइक पड़ा जाएगा। तो एल्कीन, जब एथिलीन को कार्बन मोनोऑक्साइड H2O के साथ हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाती है। टोटल हो गए 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन का एसिड आप बन लेते हैं। 125 गिव दैट मैच रिएक्शन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। चलिए पहचानिए। पहली आपकी है, आपके पास प्रोपीन, दूसरी प्रोपीन, तीसरी प्रोपीन। इस प्रोपीन से किनारे पे Br लगा, इस वाले में एल्केन की तरफ Br लगा है, इसमें दोनों डबल बॉन्ड पे Br लगा है। मैच करिएगा किसकी वजह से कहां लगेगा, या चारों ही सही है, मतलब तीनों सही है। सही लग रहा है। कौन सा, ये वाला? यस, पहले में देखिए किनारे पे लगा है तो HBr पे जाएगी परऑक्साइड, सही है। एन ब्रोमोसक्सिनामाइड ये एलाइलिक पोजीशन पे लगाएगी, सही है। केवल ब्रोमीन से नॉर्मल टेम्परेचर पे कराएंगे तो दोनों डबल बॉन्ड पे तोड़ के यहीं जुड़ जाएगी, सही है। चार तीनों ही सही हैं, और तीनों ही आज हम लोग पढ़ चुके हैं। HBr की भी पढ़ी है आज, NBS की भी दूसरे भी पढ़ी। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करवाना है, इसका ऑप्टिकल आइसोमर बनता है। कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे ये बताना। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए जरा। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या हुआ,
कि यहाँ पे ये टूटेगा, एक यहाँ पे H आ जाएगी और एक यहाँ पे H आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए इन्होंने कहा कितने ऑप्टिकल आइसोमर है। ऑप्टिकल आइसोमर होने के लिए क्या होना जरूरी है, कायरल सेंटर। तो इस कार्बन पे एक इधर CH3 इधर CH3 दोनों सेम है, नहीं बनेगा। इस वाले कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन सेम है, यानी दोनों ही कायरल नहीं है। जब कोई कंपाउंड है ही नहीं कायरल तो क्या कोई ऑप्टिकल एक्टिव बनेगा क्या? क्योंकि बनने वाला प्रोडक्ट तो CH3, इस पे H आ जाएगी, CH हो जाएगा, नीचे CH3, अगला CH2, अगला CH3। ये वाला कायरल हो सकता था, लेकिन अगर ये दोनों CH3 अगर डिफरेंट होते तो नहीं है, तो ऑटो गलत। तो इसमें कोई ऑप्टिकल एक्टिव नहीं बनेगा, सभी इनएक्टिव ही रहेंगे। The intermediate during the addition of HI to isobutylene in the presence of peroxide is the intermediate during the addition of HI to the isobutylene in the presence of peroxide is फ्री रेडिकल बनता है इसमें ना? यस। अब इसमें दो फ्री रेडिकल के बन रहे, इसमें इसके साथ आई भी लगा है, इसके साथ आई नहीं है। नहीं HI के साथ पेरोक्साइड लगा है, लगेगा क्या? HBr के साथ ही लगेगा केवल, यस। HCl पे नहीं लगेगा, HI पे नहीं लगेगा। एकदम याद आया कि नहीं, पेरोक्साइड तो दिया है लेकिन करवा तो HI से रहे। तो ये दोनों ही फ्री रेडिकल के नहीं बनाएंगे। जो हम दोनों ऑप्शन सोच रहे थे वो दोनों ही नहीं है, या तो 3 हो सकता है या 4 हो सकता है। और स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है इंटरमीडिएट, अगर आएगा भी ये तो रीअरेंज होके इसमें चेंज हो जाएगा फाइनली। तो लास्ट फोर्थ वाला सही होगा। इन्होंने कहा था आइसोब्यूटिलीन, आइसो वर्ड कहाँ लगता है, यहाँ पे ऐसे, ये CH3 कह रहे हैं ब्यूटिलीन बनानी है, तो ये हटाइए, यहीं पे 1 2 3 4 डबल बॉन्ड बन गया। कार्बोकैटायन ऐसा ज्यादा फेवर करेगा कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो ये वाला डबल टूट जाएगा, ऐसे बन जाएगी। जब आप HI से कराएंगे तो I यहाँ जुड़ना पसंद करेगा और H किनारे पे, तो यही इस समय जोड़िएगा नहीं कार्बोकैटायन देखिएगा तो ये तीसरा वाला कार्बोकैटायन होता हुआ नजर आता है। 3D मतलब एंटी मार्कोनिकोव नहीं लगेगा, वो केवल HBr पे लगता है। आइसो वर्ड बनता है, आइसो बनता है इस वाली कंडीशन को, इसको कहते हैं आइसो। नियो कहते हैं 4 डिग्री को। तो आइसो कह रहे ब्यूटिलीन, ब्यूट माने 4 कार्बन, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक बीच में है। ब्यूटिलीन एल्कीन यहाँ डबल बना सकते हैं, बाकी का इसको CH3 करिए, इसको CH3 करिए, इसको CH2 करिए, बन गया। अब क्या बनाना है, कह रहे इसकी प्रेजेंस में HI से रिएक्शन करानी, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो बॉन्ड कहाँ से तोड़ना पसंद करेंगे, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। ये इधर से इसलिए तोड़ेंगे कि यहाँ 3 डिग्री का कार्बोकैटायन बनेगा, यही वाला आपका आंसर।